प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 79 और 80। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे संक्रियात्मक रूप है, यहाँ पे घातांक रूप हमें लिखना है और यहाँ पे शब्दों में हमें बताना है। जैसे 2 गुना 2, 2 की पावर 2, 2 की घात 2। अब यहाँ पे है 15 गुना 15 गुना 15, इनकी 15 की घात 3, 15 की घात 15 की घात 3। फिर आगे है 120 गुना 120 गुना 120 गुना 120, तो 120 की घात 4, 120 की घात 4, 120 की घात 4। 150 गुना 150 गुना 150 गुना 150 गुना 150, तो 150 की घात 5, 150 150 की घात 5, 150 की घात 5। फिर आगे है, यहाँ पे b की घात बताई गई हैं, हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, b की घात है 8, b की घात 8। फिर है दूसरा, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। जैसे 10 गुना 10 गुना 10 को 10 की पावर 3 करके। यहाँ पे 8 की पावर हमें बतानी है, 1 2 3 4 5, 8 की पावर 5। फिर है 49, यानी कि यह होता है 7 की पावर 2, 7 गुना 7। फिर 64, यह होता है 8 गुना 8, यानी कि 8 की पावर 2। फिर है 625, यह होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। पंजू पंजू 25, 25 की गुना 5 से करेंगे 125, 125 की गुना 5 से करेंगे तो यह होता है 625, तो 5 की पावर 4। फिर है d गुना d गुना d गुना d, तो ये हुआ d की पावर 4, d की घात 4। फिर आगे है 3 2 बार है और 2 बार k है, तो 3 की घात 2 और k की घात भी 2। फिर a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 3। फिर आगे है 3p इंटू 3p इंटू 3p, तो 3p इसकी घात है 3, 3 बार आया है ये। फिर है a बटा 4, ये a बटा 4 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, a बटा 4 इसकी पावर है 5। तीसरा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, इनके 8। 100 की पावर 2, इनकी 100 गुना 100, तो यह होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। फिर है 10 की पावर 4, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 की गुना 10 इनके 100, फिर 10 से करेंगे 1000 और फिर 10 से करेंगे तो 10,000। 4 की पावर 4, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो ये होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना 4, तो 4 चौके 16 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 256। 2 की घात 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो यह होगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। फिर आगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, और फिर हमें गुना करनी है 3 की पावर 2 से, तो 3 गुना 3, तो यहाँ पे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। फिर है चौथा, हल कीजिए।
पहला, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो यहाँ पे 3 की पावर 2, तो ये तो हुआ 9, और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। जैसे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो इसमें से ये वाला बड़ा है, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें स्पष्ट होगा कि यह वाली भिन्न बड़ी है, यह वाली संख्या बड़ी है और यह वाली छोटी है। फिर आगे है दूसरा भाग, 4 की पावर 3, तो 64 बनेगा, और 3 की पावर 4, तो ये 81 बनेगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो यह वाली संख्या बड़ी है 81, जो कि प्राप्त हुई है 3 की पावर 4 से। तो यह बड़ा है, यह छोटा है। फिर आगे है 8 की पावर 4 और 4 की पावर 8 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो 8 की पावर 4 में होगा 4096, और यह जो पीछे वाली संख्या है 4 की पावर 8, इसका आंसर होगा 65,536। तो यह संख्या बड़ी है, 4 की पावर 8 बड़ी है। 8 की पावर 4 और 4 की पावर 8, तो यह वाली बड़ी है। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 80 में है पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला भाग, -5 की घात 3, तो -5, -5 और -5। 2 बार -5 होता तो हमारा आंसर प्लस में आता, अब हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो 5 5 25, 25 की गुणा 5 से करेंगे तो 125, -125 ये हमारा आंसर रहेगा। फिर दूसरा है -3 की घात 2, यानी कि -3 और -3, -4 की घात 2, -4 और -4। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस में आएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। तो 4 चौके 16, 16 यहाँ का बना, और 3 तिया 9, 9 यहाँ का बना, 16 निमा 144, ये प्लस का ही आएगा। फिर आगे तीसरा भाग, -2/3 की पावर 4, तो -2/3, -2/3, -2/3 और -2/3। हम ऊपर वाले की गुणा अलग से कर लेंगे। ऊपर यहाँ पे 4 बार माइनस आ गया है, इसलिए हमारा आंसर प्लस में आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, 16/81 यह आंसर रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 16/81, वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर है चौथा, तो यहाँ पे घात है 3 की घात 2 और इसकी पूरे की घात 3। जब इस प्रकार से घात के ऊपर घात होती है तो वह मल्टीप्लाई होती है, गुना होती है, घात के आपस में गुना होती है। 3 दूनी 6, तो यह बना 3 की घात 6। तो 3 3 3 3 3 और 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 3 24, 243, और 243 की गुणा 3 से करेंगे। 3 तिये 9, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। फिर है दूसरा, 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, ख वाला सही है, पीछे भी भर देंगे ख। तीसरा है 343 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये ग वाला सही है, 7 7 49, 49 गुना 7, तो यह बनेगा 343, क्योंकि 343 7 का घन होता है। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला, 4 की घात 7 और भाग किए है 4 की घात 3। तो जब आधार सेम होता है और भाग होता है तो पावर आपस में माइनस होती हैं, आधार 4 ही रहेगा। अब 7 में से 3 घात कम होंगी, इनकी घात रहेंगी 4, 4 की घात 4। फिर दूसरा है, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई है और आधार है यहाँ पे 6, तो ये आपस में जुड़ती जाएंगी पावर। 3 + 2 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 6 की पावर 9। फिर तीसरा है,
यहाँ पे घात के ऊपर भी घात है, तो यह आपस में मल्टीप्लाई होती है, घात की मल्टीप्लाई होती है, तो यह होगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 की घात 6। फिर आगे चौथा है, यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात है, तो ये गुणा होगी आपस में, तो ये 3 दूनी 6। फिर आगे है पांचवा, निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। पहला 512, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 256, फिर 2 से भाग करेंगे 128, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 4 64, फिर 2 से भाग करेंगे 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 और एक बार और हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9, 2 की घात 9। दूसरा है 1024, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 512, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 256, फिर 2 से भाग करेंगे 128, फिर 2 से भाग करेंगे तो 64, फिर 2 से भाग करेंगे 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। 729, यहाँ पे 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 है और 7 तो ये 18 है, ये 9 से भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, ये 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे हुआ 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर से यह 3 पे भाग चला जाएगा, 3 अठे 24 और यहाँ पे 1, फिर से 3 पे जाएगा, 27 तिया 81, फिर से 3 पे जाएगा, 9 तिये 27, फिर से 3 पे जाएगा 3 और एक बार और 3 पे भाग कर देंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। अगला है 1331, तो यहाँ पे विषम स्थानों के अंक, इनका योग बना 4 और सम स्थानों के अंकों का योग भी बना 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये 11 से भाग जाएगा, 11 से भाग करेंगे 121, फिर 121 को 11 से भाग करेंगे तो 11 और फिर 11 को भाग कर देंगे 11 से तो 1 आएगा, तो इनकी 11 की पावर 3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख लें। थैंक यू।